और ये आरोप केवल ईवीएम पर नहीं, आपको भी ये चरण चुंबक बुला रहे हैं। ये कह रहे हैं मीडिया ने भी हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन मीडिया इनका साथ छोड़ चुकी है, जनता इनका साथ छोड़ चुकी है। तो मैं तो इनको कहूंगी कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये जमीन पर जाएं, लोगों के बीच में जाके समझें कि ये पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो चुके हैं इस देश। और ईटिंग, ये तीन काम महागठबंधन करता है। मीटिंग, चीटिंग और ईटिंग, ये तीन काम 70 सालों से वो कर। एक माँ को छोड़कर वो माँ आज बहुत मंथन कर रही होगी और बहुत चिंता में होगी कि मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि भगवा है आसमां, भगवा है आसमां, इसलिए वो माँ बड़ी परेशान। बताइए, राष्ट्र का बेटा बनने के लिए राष्ट्र की मिट्टी में खेलना होता है, राष्ट्र की मिट्टी से तिलक करना होता है, माँ भारती का झंडा लेकर चलना होता है। उनके तो चालीसा आती है, उनको पूछिए पहले कि उनको हनुमान चालीसा आती है। उनके तो परिवार में यही नहीं पता कितने धर्म है, कितने धर्म है, सनातन धर्म कहाँ है। जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उसका मतलब ही नहीं पता, वो तो धागा समझ के पहन रहे दिखावे के। 4 राज्यों के चुनाव में 3 हम जीत गए हैं। अब 2024 वाला मैटर पूरा क्लियर है कि मोदी जी के जो नाम की गारंटी है, मोहब्बत की दुकान सजा रहे कह रहे। मोहब्बत की दुकान यहाँ कहाँ, उन्होंने तो थाईलैंड में खोली है, यहाँ तो नफरत का बाजार चल रहा। इतिहास बन गया, ऐसी पार्टी 4 के 4 राज्यों में सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त, उल्टा झाड़ू फिर गया, तीले खुल गए। अरे वो तो कहते हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। ये पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अपने पास रखिए, हमें यही वारा खाता है जो चाय बेचता हो और देश बनाता हो। आज बहुत मंथन कर रही होगी और बहुत चिंता में होगी कि मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि भगवा है आसमां, भगवा है आसमां, इसलिए वो माँ बड़ी परेशान है। आज मैं दुआ करता हूँ कि उनकी बेटे को भगवान सद्बुद्धि दे और वो भी भाजपा में आ जाएं। अरे भाई साहब, आप सोच तो रहे हैं, मोहब्बत की दुकान सजा रहे कह रहे। मोहब्बत की दुकान यहाँ कहाँ, उन्होंने तो थाईलैंड में खोली है, यहाँ तो नफरत का बाजार चल रहा है। पैदल चलकर भारत दौड़ रहे हैं। अब जो मोदी उनको, राहुल गांधी जी को बताइए, राष्ट्र का बेटा बनने के लिए राष्ट्र की मिट्टी में खेलना होता है, राष्ट्र की मिट्टी से तिलक करना होता है, माँ भारती का झंडा लेकर चलना होता है। हमारे सच्चे सनातनी हैं हम, राहुल गांधी कहते हैं। उनके तो चालीसा आती है, उनको पूछिए पहले कि उनको हनुमान चालीसा आती है। उनके तो परिवार में यही नहीं पता कितने धर्म है, कितने धर्म है, सनातन धर्म कहाँ है। जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उसका मतलब ही नहीं पता, वो तो धागा समझ के पहन रहे दिखावे के लिए। वो चुनावी जनेऊधारी हैं। ये विकास की जीत हुई है, प्रगति की जीत हुई है, विकास कार्यों की जीत हुई है। अभी पैदल यात्रा कर कर अगर ये परिणाम है तो मैं कहना चाहता हूँ शहजादे को कि अब तैयार रहिए, दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा तब कुछ बनेगा। अब दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा तब कुछ बनेगा, पैदल यात्रा तो फेल हो गई। भाई वो तो केदारनाथ जा रहे हैं और जगह जा रहे हैं। वो जा तो रहे हैं लेकिन तन जा रहा है, मन नहीं जा रहा, वहाँ मन की हाजिरी कबूल है। जनेऊ पहनने के लिए उसके नियमों का पता होना चाहिए। एक और जोड़ देता हूँ, आज एक 43 करोड़ के शीश महल वाले ने भी चुनाव लड़ा है इस बार। इतिहास बन गया, ऐसी पार्टी 4 के 4 राज्यों में सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त, उल्टा झाड़ू फिर गया, तीले खुल गए। अरे वो तो कहते हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। ये पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अपने पास रखिए, हमें यही वारा खाता है जो चाय बेचता हो और देश बनाता हो, लोगों को जोड़ता हो। जोड़ने में तो राहुल गांधी जोड़ रहे हैं। कोई नहीं जोड़ रहा है, वो तोड़ रहे हैं, दिखावे की जुड़ाई है वो, उनकी सीमेंट। क्या लगता है मैडम? राहुल गांधी कहते हैं पनौती है। देखिए, वो खुद पूरी कांग्रेस के लिए, इस देश के लिए कांग्रेस का पूरा परिवार पनौती है, जिनके राज्य में, जिनके शासनकाल में भारत ने केवल और केवल नुकसान पाया, कभी बढ़ोतरी नहीं मिली। जिस तरीके से 70 सालों में भारत पिछड़ा रहा, उसके लिए पनौती कांग्रेस का ये परिवार रहा है, गांधी परिवार रहा है, और उन्होंने ये साबित कर दिया।
वो तो ये कहते हैं कि रोजगार पे मोदी जी नहीं बात करते हैं। रोजगार पे मोदी जी ने ही रोजगार दिया है, महिलाओं को सबको रोजगार मोदी ने दिया। आगे महिलाओं सुरक्षित है तो मोदी के कारण ही है, मोदी का मैजिक ही चला है। ये विजय यात्रा चलती रहेगी 2024 तक, ये चलती, ये विजय यात्रा है। गठबंधन मीटिंग करने जा रहा है। अरे कुछ नहीं होगा महागठबंधन से, उनका कुछ नहीं होगा। मोदी इस बार 400 पार, महागठबंधन का काम ही 400 पार। महागठबंधन का काम है मीटिंग, चीटिंग और ईटिंग। ये 3 काम महागठबंधन करता है, मीटिंग, चीटिंग और ईटिंग। ये 3 काम 70 सालों से वो करता है। ईवीएम पर अरे वो जीत, तेलंगाना में भी ईवीएम से ही वोट डला है, मिजोरम में भी ईवीएम से ही वोट डल के आएगा। तो जहां भाजपा जीत जाए वहां ईवीएम में दिक्कत है, और जहां कांग्रेस आ जाए वो तो बस समझिए जनता ने अजी पता नहीं। और ये आरोप केवल ईवीएम पर नहीं, आपको भी ये चरण चुंबक बुला रहे हैं। ये कह रहे हैं मीडिया ने भी हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन मीडिया इनका साथ छोड़ चुकी है, जनता इनका साथ छोड़ चुकी है। तो मैं तो इनको कहूंगी कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये जमीन पर जाएं, लोगों के बीच में जाके समझें कि ये पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो चुके हैं इस देश में। जिस तरीके से इन्होंने देश को लूटा, आज बारी बारी से हर प्रदेश से इनका सफाया होने जा रहा है। और ये जो आज हमने देखा, इनकी जातिवाद की राजनीति, इनको नॉर्थ साउथ जो ये करते हैं, डिवाइड करने की राजनीति, उस राजनीति को जनता ने करारा तमाचा मारा है। और ये ट्रेलर है 2024 का। 24 को लेकर के अरविंद केजरीवाल कहते हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, ये नहीं चाहिए। देखिए, अपने तथाकथित यहाँ के मुख्यमंत्री पढ़े लिखे, उन्होंने दिल्ली की क्या हालत की है कि मैं उत्तराखंड से आती हूँ, यहाँ सांस लेने में मुझे दिक्कत आ रही है। तो ऐसा पढ़ा लिखा दिल्ली में ही यहीं तक ही सीमित रहे, इसके बाहर ना जा पाए। देश को जरूरत नहीं है ऐसे केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे लोगों की।